पार्टी के बहादुर सपूत वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके मकीन में खारिज के सिक्योरिटी फोर्सेज के चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश। बहादुरी से लड़ते हुए 16 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारजी मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से खारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। मजमूम वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR शोहदा में लांस नाइक लियाकत अली, लांस नाइक मोहम्मद इसहाक, हवलदार अयूब खान शामिल। हवलदार उमर हयात, हवलदार मोहम्मद हयात, सिपाही महबूब रहमान भी शहीद। लांस नाइक शेर मोहम्मद, सिपाही एहसान उल हक, सिपाही जुनैद भी शोहदा में शामिल। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खारिज के हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। रियासती इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। अली शान को 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिर खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा, जियाउर रहमान को 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR GH के हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल, उमर फारूक को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। PF मियां वली हमले में मुलविस बाबर जमाल को 10 साल, अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल और यासिर नवाज को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफा खान को 9 साल, चकदरा किला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम को 2 साल, अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा पाने वाले 2 PTI वर्कर अडयाला जेल मुंतकिल। मुजरिम राजा एहसान और उमर फारूक ने 10-10 साल कैद की सजा पाई। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके इनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR का कहना है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाई। योम स्याह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मील है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून हाथ में ना लें। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह कुन और तबाह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन PTI था। ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए।
9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई है। 9 मई वाकयात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने 9 मई के हमले किए उन्हें आज सजा सुनाई गई। कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। पीटीआई ने तशद्दुद की सियासत को फ़रोग़ दिया। ये सियासी दहशतगर्द हैं। वज़ीर इत्तलात तातार का अवामी इज्तिमा से खिताब। होना तो ये चाहिए था अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और इनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मजम्मत से भी गुरेज किया गया। शुहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। ये नहीं हो सकता कि एक सिविल नाफरमानी की तलवार हमारे सरों पे लटका के एक बंदूक जो है हमारी कनपट्टी पे तान के और फिर कहा जाए कि जी आप कमेटी बनाएं वरना नहीं तो हम सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। ये वो लोग थे जिनको बतौर ईंधन इस्तेमाल किया गया। इनको इनकी जहन साजी की गई। इनको जो है इस पूरे प्रोसेस में धकेला गया और इस्तेमाल किया गया, जिसमें इमरान खान साहब हैं, वो बिल्कुल मास्टरमाइंड हैं। इसमें दीगर लोग हैं। उन्होंने पूरा ये प्लॉट तय किया, उन्होंने पूरा क्यूरेट किया और फिर केयरफुली उसको एग्जीक्यूट करवाया। बानी पीटीआई 9 मई के मास्टरमाइंड हैं। वर्कर्स को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मुज़ाकरात में बानी की रिहाई और 9 मई के मुल्ज़िमान पर कोई बात नहीं होगी। कन पट्टी पर सिविल नाफरमानी की बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। चाहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात की कमेटी में इत्तेहादी भी शामिल हों। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत ट्रंप समेत कोई भी बैरूनी प्रेशर कबूल नहीं करेगी। बैरिस्टर अखिल मलिक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा सदक़े से कर रद्द अमल। पीटीआई के खिलाफ एक मज़मूम जदोजहद की जा रही है। किसी तखरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं था। जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई वाक़यात की तहकीकात करे। लतीफ़ खोसा का मुतालबा। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का केस गैर आइनी है। एक इल्ज़ाम लगाकर हमें अपने हकूक़ से महरूम कर दिया जाता है। ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। सलमान अकरम राजा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल। हुकूमत इत्तेहादी तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसविदे पर नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। हुकूमत और JUI के दरमियान मदारिस रजिस्ट्रेशन मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। हुकूमत बानी के 2 मुतालबात मानती है तो ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं कारकुनान की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत की नीयत नहीं हमारे लोगों को रिहा करे। जो 26 नवंबर को एहतजाज में गिरफ्तार हुए उन पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अगले 3 से 4 महीने तो बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। अलकादिर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 महीने लग सकते हैं। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की गुफ्तगू। जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात हो जाएंगे। मुज़ाकरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकराती हल है। उम्मीद है आज हुकूमत कमेटी बन जाएगी। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा ने कहा है डेडलाइन ख़त्म, अब सिविल नाफरमानी तहरीक पर अमल होगा। सहाफ़ी का सवाल, बिल्कुल सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। बैरिस्टर गोहर का जवाब, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बानी ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई ताकि कोई ये ना कहे मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई। हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम को अडियाला में बानी से मुलाकात तक रसाई नहीं दी। जो लोग अडियाला गए थे उनके केसेस लगे हुए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक।
इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है। जो लोग वहाँ पे गए थे उनके केसेस लगे हुए थे, वो केस अपने केसेस में पेश हुए हैं। ऐसे कोई नहीं जाता उधर। बैरिस्टर गौहर की मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील की तजवीज़ को तस्लीम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती टीम तश्कील करने की इस्तदा कर दी गई है। मामलात को हल करना चाहते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना चाहिए। मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। GHQ हमला केस में मज़ीद 3 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद तादाद 116 हो गई। ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई। GHQ हमला केस में CCTV के हसूल के लिए बानी PTI और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ने के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद है। 20 साला मोहम्मद अमास और 25 साला मोहम्मद अमाद पर फर्द जुर्म आयद की गई। पाकिस्तानी निजात नौजवानों को पुलिस पर हमले और तशद्दुद के इल्जाम में चार्ज किया गया। वाक़े में किसी पुलिस अफसर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। दोनों नौजवान 6 जनवरी को लिवरपूल क्राउन कोर्ट में पेश होंगे। नौजवानों की वालिदा ने बरतानवी अदालत का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। ताइवान के पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। फ्री स्टाइल रेसलिंग के मनाजिर, कानून साजों में झड़पें, अरकान स्पीकर डाइस पर चढ़ कर दौड़े। स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की गई। अरकान की धींगा मुश्ती, धक्कम पेल से ऐवान उखाड़ा बन गया। कई कानून साज जख्मी। अपोजिशन अरकान ने कुर्सियों से दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। अदालत को मफलूज करने समेत 2 बिल्स की मंजूरी पर तनाज़ा बढ़ा। तनाज़ा कानून साजी पर बहस अफरा तफरी की नज़र हो गया।